मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ, वहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हूँ। आज का जो स्ट्राइक पे हमारे बैठने का पर्पस ले लो या फिर जो इशू हमने रेज करा है वो ये है दैट सिंस आप लोगों को पता है 1 जुलाई से GST लागू हो चुका है और ये एक यूनिफॉर्म लॉ है सारे इंडिया में, एंड सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज बोथ आर गोइंग टू हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द लॉ। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है दैट द स्टेट ऑफिशियल्स, हरियाणा स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं, जो ETOs हैं, उनको ये ग्रीवियंस है कि हमारे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि एक रिप्रेजेंटेशन भी फाइल करा गया था इन द रिसेंट पास्ट। सो बस वी जस्ट वांट एंड वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक दिस इशू ऑन देयर माइंड, कि वो देखें कि रिस्ट्रक्चरिंग के मुद्दे पे वो किस तरीके से सबकी ग्रीवियंस हटा सकते हैं। और एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो नीड ऑफ द आवर है वो है प्रोवाइडिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड law implementation. We all officers here have worked very hard and are working very hard in this transition provision GST regime. Also we will work very hard, but the basic thing is that officers जो हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो सभी एक आवाज में कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर द अर्निंग डिपार्टमेंट। भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हम रेवेन्यू इतना जनरेशन पे ध्यान दे रहे हैं तो क्यों ना उस रेवेन्यू में से थोड़ा सा फंड हमारे लिए ऐसा रखा जाए जिससे हम वेलफेयर ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए उसको यूज करें। तो वी जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि वो इस चीज को मद्देनजर रखे। देखिए ऐसा है, हमारी बिल्कुल भी ये मंशा नहीं है कि भाई किसी भी तरीके से हम हमारे डीलर्स हैं या किसी को असुविधा हो, पर क्योंकि ये हमने अपनी मांग सरकार तक पहुंचानी है, ये एक स्टेप कॉल लिया है एसोसिएशन ने थ्रू आउट द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। बट हमारी बिल्कुल भी ये मंशा नहीं है कि डीलर्स को, हम जितनी जल्दी सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेगी, उतनी ही जल्दी सुचारू रूप से काम शुरू होगा। मैं सीमा बिदलान, ETO करनाल। सभी अधिकारी हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहना है? GST 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हमारे यहाँ के सभी अधिकारी, कर्मचारी, इंस्पेक्टर बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं और उन्होंने इसको लागू करने के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। हमारी आज की जो हड़ताल है उसका मुख्य जो इशू ये है कि हमारे को दूसरी स्टेट्स जैसे हिमाचल, इसके बाद राजस्थान, आंध्रा, वहाँ के जो काडर है उनके समकक्ष नहीं रखा गया है। ये एक पैरिटी है जिसे हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको दूर करें। हम नहीं चाहते कि किसी भी डीलर, किसी भी बिजनेसमैन को कोई किसी तरह की तंगी हो, कोई परेशानी हो, जिसके लिए हम ये महसूस करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को माने ताकि हम ये हड़ताल ख़त्म करें। सभी जगह एक बराबर हो। हाँ बिल्कुल, इसमें जो पैरिटी काडर जो वो उसको एट पार लेके आए, सभी का एक बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ द मेन इशू। ये हड़ताल आज इसीलिए रखी गई है ताकि गवर्नमेंट के ये ध्यान में आ जाए और जैसे जल्द से जल्द जैसे वो हमारी मांग मानते हैं हम इस हड़ताल को ख़त्म करते हैं। मेरा अश्विनी नारंग, ETO करनाल। GST को आए हुए अभी 3 ही दिन हुए हैं और जिस तरह से जहां देश भर के लोग जो हैं इसको लेकर विरोध करते हैं, वहीं इस समय आप देख सकते हैं कि सेल टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस सिस्टम को चलाना है, वही लोग जो है हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। इस समय आप करनाल का सेल टैक्स विभाग देख रहे हैं जो खचाखच यहाँ पर तमाम अधिकारियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और
अगर बात करें तो वन नेशन वन टैक्स और इक्वलिटी ऑफ कैडर को लेकर जो है इनकी हड़ताल है। उनका कहना है कि पूरे देश भर में एक समान काम हो गया है और काम भी जो है बड़ा है, लेकिन जो सैलरी और जो कैडर का स्ट्रक्चर है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। वही इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी जो है उठती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जो है सेल टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी गए हैं, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी होगी। लेकिन सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों को कहना है कि जल्द से जल्द सरकार अगर उनकी ये बातें मान लेती है और उनकी तमाम मांगों को जो है ध्यान दिया जाता है, तो इस तरह से जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है उनकी, उसको वह जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।